बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के ये जो बेहिस हुक्मरान हैं, ये कितना बड़ा अज़ाब इलाही बने हुए हैं 25 करोड़ आवाम पर कि अब लोगों को ये एहसास हो रहा है कि काश हमारे ऐसे खुद गर्ज हुक्मरान ना ही होते तो बेहतर था। आज ये लोग सैलाब मुतासरीन के पास भी सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाने के लिए जा रहे हैं। इससे आवाम को कितनी अजियत हो रही है जो पहले ही सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर हैं। ये हुक्मरान आवाम को मुसीबत की इस घड़ी में सपोर्ट करने की बजाय उल्टा और उनकी मदद करने की बजाय उल्टा उनके लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। जो कुछ सियालकोट में हुआ अभी तक उसकी बाज गश्त सुनाई दे रही है और सोशल मीडिया ने सारा जो वहाँ पर ड्रामा किया गया उसे बेनकाब कर दिया है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो वही राग अलापा जो सरकारी महकमा इत्तलात ने उन्हें पहुँचाया। जो हकीकत है वो वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताई और जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई हैं उनसे लोगों को पता चला। नाज़रीन, आज सारी तफसील हम आपको बताएंगे कि रावी में क्या हुआ। रावी में जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ गई वज़ीर आला पंजाब तो कौन कौन उनके साथ था और वज़ीराबाद में टिक टाकर वज़ीर आला के साथ क्या बीती कि उन्हें एक जाली खैमा बस्ती दिखाई गई। जो ही वो वहाँ से विजिट ख़त्म करके गई तो पीछे से सारी खैमा बस्ती उखाड़ ली गई और जो जाली मुतासरीन सैलाब वहाँ बिठाए गए थे वो भी अपने अपने घरों को चले गए। ये असली सैलाब मुतासरीन का सामना करने से क्यों घबरा रहे हैं, असली सैलाब मुतासरीन के पास जाने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह अशराफिया को बचाने के लिए गरीब आवाम को डबोया गया लाहौर में। और रावी में जो सारी वारदात का मुल्ज़म नंबर 1 था, जो सरगना था, जो माफिया राज था, जो गॉडफादर था, वो वज़ीर आला के हमरा था। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल के मजीद भी डबोया जा रहा है। जो लोग पहले डूब चुके हैं उन्हें मरियम नवाज के साथ जो कुछ हुआ वो आज स्पेशली आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो हर किसी के लिए बाइस इबरत होगा। नाज़रीन, किस तरह कुदरत ने बड़े वाज़े अंदाज में अशराफिया से इंतकाम लिया है और जो इस सैलाब के एक्टिविटी है, इमदादी सरगर्मियाँ हैं या सैलाब से बचाव के लिए हुकूमत के इक़दामात हैं, उनके ज़रिए ये खुद ही बेनकाब हो रहे हैं और आवाम में इनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आपसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने फेसबुक ग्रुप्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे और हम सब मिलकर जो हकीकी सूरत हाल है वो आवाम के सामने ला सकें। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं तो दूसरी तरफ अशराफिया की मक्कारियाँ हैं और जो तीसरी तरफ हुक्मरानों की अदाकारियाँ हैं, जिससे अवाम दोहरी बल्कि तिहरी परेशानियों में मुब्तला हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना सुबह सवेरे उठती हैं अच्छी तरह तैयार होकर और एक कनीज़ों का और गुलामों का एक काफ़िला साथ लेकर चल पड़ती हैं। सैलाब मुतासरीन के साथ टिक टाक बनवाने के लिए निकल खड़ी होती हैं। पहले वो रावी किनारे गईं, फिर सियालकोट, फिर वज़ीराबाद समेत पंजाब के दूसरे इलाकों में वो गईं। इब्तदाई कवरेज तो बड़ी पॉजिटिव रहती है नाज़रीन जब वो जाती हैं और उसकी कवरेज जारी की जाती है, क्योंकि इन इवेंट्स की वो तमाम कवरेज पंजाब हुकूमत खुद जारी कर रही है और फिर पीछे से जो उनका महकमा है DGPR वो फ़ोन कॉल पर फॉलो अप करता है, मोबाइल कॉल्स जाती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में इस तरह के क्लिप्स जो हैं टिक टाक कर वज़ीर आला के वो भिजवाए जाते हैं। फिर वो क्लिप्स जो हैं
वो सोशल मीडिया पर भी वायरल किए जाते हैं, ट्वीट्स भी किए जाते हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि अखबारात में शायद सुर्खियाँ लगाएं तस्वीरों के साथ, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल है, उन्हें कहा जाता है कि हेडलाइंस में मोहतरमा को दिखाया जाए, और फिर इसके एवज इश्तिहारात की उन पर भरमार की जाती है। करोड़ों अरबों रुपए सालाना के इश्तिहार बतौर रिश्वत दिए जाते हैं, और मीडिया को जो असल स्टोरियां हैं वो फिर सोशल मीडिया पर आवाम शेयर करते हैं, या जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं आपके, हमारे और 25 करोड़ आवाम के दरमियान से, वो ये स्टोरियां जो हैं बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज अंदाज में वो असली हकीकत जो है वो सामने लाते हैं। क्योंकि हकीकी वीडियोस को वायरल होने में 1-2 रोज़ लग जाते हैं, इसलिए जो असल कहानी है वो उस पर जो हमें वीडियो बनाने में कुछ ताख़ीर भी हो जाती है। लेकिन ये मामला इतने दिलचस्प और सनसनीखेज हैं कि इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा जब रावी किनारे लाहौर के सैलाब मुतासरा इलाकों में गईं तो अलीम खान उनके हमरा थे। अब्दुल अलीम खान वफाकी वज़ीर निजकारी, ये नाज़रीन वही अलीम खान हैं जिसके खिलाफ किसी ज़माने में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया था कि PTI ने लाहौर के बदनाम कब्जा ग्रुप सरगना अलीम खान को टिकट दे दिया है 2014-13 के इलेक्शन में। फिर नाज़रीन, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में भी अलीम खान कब्जा ग्रुप पर बदनाम था बकौल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के। लेकिन फिर खुदा की कुदरत देखें कि आज वही कब्जा ग्रुप का सरगना माफिया डॉन रावी के सैलाब मुतासरा इलाकों में उसी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ उन्हीं की गाड़ी में, उन्हीं की कश्ती में बैठकर पहुंचा हुआ था। इसे कहते हैं यू टर्न। आप कहते हैं इमरान खान यू टर्न लेता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अब्दुल अलीम खान के हवाले से यू टर्न लेते हुए अपने साबका तमाम बयानात को पसे पुश डाल दिया है। और ये वही खेल है नाज़रीन जो आसिफ अली जरदारी के हवाले से पहले शहबाज शरीफ ने बयानात दिए कि मैं इसे लाड़काना की गलियों में घसीटूंगा, लेकिन फिर उसी को सलाम पेश किया जा रहा था, उसी को अवार्ड दिए जा रहे थे, उसी को सदर पाकिस्तान बनवाया जा रहा था। गलियों में घसीटने के जो नाम नहाद दावे थे वो धरे के धरे रह गए। अब वही अलीम खान जो पहले कब्जा ग्रुप था वो आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ साथ विजिट कर रहा था सैलाब मुतासरा इलाकों का। ये कब्जा ग्रुप डान, हत्ता के यहाँ तक कि ये कब्जा ग्रुप डान अब्दुल अलीम खान जो आजकल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, हालांकि वो अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान का सारा उनका सियासी किरदार है, और वो आज मरियम नवाज की कश्ती में भी सवार था। आज मरियम नवाज की सूबाई हुकूमत ने इस कब्जा ग्रुप डान की जो पार्क व्यू सोसाइटी है उसको बचाने के लिए शाहदरा और शरकपुर के हज़ारों गरीब आवाम को डबो दिया है, और पिछले 4-5 रोज से उन इलाकों में क़यामत बरपा है। और ये क़यामत किसने बर्पा की है? ये अब्दुल अलीम खान के ज़ाती मुलाजमीन ने, उनकी सोसाइटी के लोगों ने, और पंजाब पुलिस ने, और जो पंजाब के मुख्तलिफ महकमे हैं उन सब की मिली भगत से बर्पा की गई है। गरीबों को डुबोया गया है। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को ये बात याद रखनी चाहिए कि नून लीग पर जब कभी बुरा वक्त आया या इसकी जब कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अनबन हुई तो सबसे पहले नून लीग की कश्ती से नीचे उतरने के लिए अब्दुल अलीम खान ही छलांग लगाएगा। ये अब्दुल अलीम खान की तारीख है। ये काफ लीग में भी रहा, ये PTI में भी रहा, और ये इस वक्त इत्तेहादी है नून लीग का। लेकिन सबसे पहले छोड़ने वालों में अब्दुल अलीम खान का नाम होता है। इस दौरान नाज़रीन आपको सोशल मीडिया पर मुतासरा खवातीन की चीखों पुकार भी सुनाई दी होगी हालिया चंद रोज़ के दौरान कि हमारे इलाके में कभी पानी, सैलाबी पानी नहीं आया था, लेकिन इस बार अलीम खान ने अपनी पार्क व्यू सोसाइटी को बचाने के लिए हमारी ज़मीनों और घरों की तरफ सैलाब का रुख मोड़ने के लिए बंद तुड़वा दिए। लेकिन चूंकि अलीम खान की अपनी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो दरिया रावी के बेड के अंदर कब्जे की ज़मीनों पर बनाई गई है,
اس لیے اسے بچانے کے لیے بنایا گیا جو بند تھا، جو رات گئے تک اسے مضبوط کرتے رہے عبدالعلیم خان کے لوگ اور پنجاب حکومت کے لوگ، وہ رات 1 بجے پھر ٹوٹ گیا اور سیلاب نے اسے خود توڑ دیا۔ اور جب آدھی رات کو یہ بند ٹوٹا تو پھر ریسکیو والے بھاگ دوڑ کر لوگوں کو سول جو پارک جو سوسائٹی ہے اس سے نکالتے رہے۔ اب ناظرین ایک اور بات بڑی مشہور ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عوام تو پتہ نہیں عمران خان کے کہنے پر کب نکلتی ہے ان قبضہ گروپوں کے خلاف، لیکن راوی عمران خان کے کہنے پر باہر نکل آیا ہے اور اس نے اب قبضہ کی گئی اپنی زمین پر واپسی اختیار کر لی ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ مریم نواز ناظرین جھولے جھولتی رہیں کشتی میں اور دوسری کشتی میں اپنے ہی لوگ بٹھا کر انہیں دیکھ کر پھر وہ ہاتھ ہلاتی رہیں، گویا جلسے میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ راوی پل پر بھی لوگوں کو دیکھ کر یوں ہاتھ ہلایا اور یوں ظاہر کیا کہ جو عوام ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی جانوں پر بنی ہوئی ہے، ان کا مال مویشی سامان دریا میں سیلاب میں بہہ گیا ہے اور یہ انہیں دیکھ کر ہاتھ اس طرح ہلا رہی ہیں مسکرا مسکرا کر۔ افسوسناک صورتحال تھی ناظرین سیالکوٹ میں محترمہ مریم نواز کے دورے کے دوران جو قیامت ٹوٹی، اس کا ذکر سب سے سنسنی خیز ہے۔ سیالکوٹ پورا ڈوب گیا تھا، ڈوبا ہوا تھا، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے جو میڈیا سیل نے شہر کی چند اونچی اونچی سڑکوں کی ویڈیوز بنا کر شیئر کر دی کہ سیالکوٹ سے پانی اتر گیا ہے اور 1 دن میں پانی نکالنے کا دعویٰ کیا گیا۔ سب سے بڑا ظلم اور زیادتی ناظرین یہ کی گئی کہ مریم نواز کے سیالکوٹ کے دورے پر کئی کلومیٹر تک چاروں اطراف بازار اور دکانیں بند کروا دیے گئے اور سیلاب متاثرین کو جو حقیقی سیلاب متاثرین تھے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ اصل متاثرین کی بجائے ایسے لوگوں کو بٹھا کر وہاں ان سے ملاقات کی گئی اور ایسے جعلی سیلاب متاثرین کو محترمہ مریم نواز شریف نے جو خواتین تھیں ان کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ اور لیکن پرابلم کیا ہے، ان کو اصل سیلاب متاثرین کو قریب کیوں نہیں آنے دے رہے، ان کو کیوں اصل جو متاثرہ جگہ ہے وہاں سے کیوں بھگا دیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے؟ اس کی وجہ سے کوئی سیکیورٹی پرابلم ہے، سیکیورٹی ایشو ہے یا کوئی اور خوف ہے، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ عوام چونکہ احتجاج کر رہے ہیں اور ایسی ان گنت ویڈیوز نے دھوم مچا رکھی ہے ہر طرف، لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں آپ خود دیکھیں جا کر سوشل میڈیا پر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اصل ٹیمپریچر ہے، جو اصل لوگوں کا رد عمل ہے وہ کیا ہے۔ اس رد عمل سے گھبرائی ہوئی ہیں کہ اچانک غیر متوقع طور پر جو اصل سیلاب متاثرین ہیں وہ کہیں عمران خان زندہ باد کا نعرہ نہ لگانا شروع کر دیں یا محترمہ مریم کے خلاف نہ بول پڑیں یا اس کو شکایت نہ کریں عبدالعلیم خان کی اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی جنہوں نے انہیں ڈبونے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران حکومت سے ناراض عوام ان کے خلاف کہیں نعرہ بازی کر کے رنگ میں بھنگ نہ ڈال دیں۔ اتنے خوف زدہ ہیں ہمارے یہ حکمران اپنے ہی عوام سے۔ انتہا یہ کی گئی ہے کہ پولیس نے سیالکوٹ میں ڈنڈے سوٹے مار مار کر دکانداروں کی دکانیں بند کروائیں اور پورا علاقہ خالی کروانے کے لیے پولیس گردی کی انتہا کر دی گئی اور دکانداروں کو اتنا زیادہ سمجھ لیں کہ تشدد کا نشانہ بنایا کہ کچھ دکانداروں کو کمر پر، بازوؤں پر، کہنیوں پر زخم آ گئے اور مقصد یہ تھا کہ سونجیاں ہو جڑ گڑیاں پہ بچ مرزا یار پھرے۔ پولیس کے لاٹھی چارج سے ایک دکاندار کی کمر زخمی ہو گئی، ایک کا بازو فریکچر ہو گیا، ٹوٹ گیا، ڈنڈا لگنے سے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کو ٹانگ پر چوٹ آئی، کسی کے سر پر ڈنڈا مارا گیا۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک آدمی کا بازو ٹھیک ٹھاک ہڈی ٹوٹ کر فریکچر ہو گیا، بازو ٹوٹ گیا اور ڈنڈا لگنے سے کئی لوگوں کو زخم بھی آئے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ بھئی مریم نواز شریف نے تو یہاں سے کئی کلومیٹر دور وزٹ رکھا ہے اور وہ آئی بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہیں، انہیں ہم سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، آپ ہماری دکانیں کیوں بند کروا رہے ہیں؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ ان کی دکانیں اس علاقے میں تھی جہاں مریم نواز کا وزٹ تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔
नाज़रीन, ज़बरदस्ती अगर आप किसी का रोज़गार बंद करवाएंगे वो रद्द-ए-अमल तो देगा। ऐसा ही इन दुकानदारों ने किया। उनका कहना था कि मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अगर हेलीकॉप्टर पर ही आना था तो फिर इस पूरे एरिए के और उस रूट की दुकानें क्यों बंद करवाई गईं जो उनके रास्ते में आती थी। ये नाज़रीन बहुत आज की अफसोसनाक सूरत हाल के हवाले से हमने वीडियो आपके साथ शेयर करना थी। अब्दुल अलीम खान किस तरीके से इमरान खान का जो गद्दार था वो किस तरीके से आज बेनकाब हो चुका है कि वो कब्जा ग्रुप है। उसने दरिया के बेड की ज़मीन वहाँ पर बड़ी अच्छी सी सड़कें बनाकर 8-8, 10-10 लाख रुपए मरला के हिसाब से बेची, जो उसने कोड़ियों के मोल वहाँ से खरीदी थी। ये वो जरी ज़मीनें थी जहाँ पर जो काश्तकार है वो सब्जियां बीजकर लाहौर को सप्लाई करते थे। ये फूड बास्केट थी लाहौर की, लेकिन इस पर कब्जा करके और वहाँ प्लाट बनाकर उसको पूरी जो फूड बास्केट है वो वहाँ से गायब कर दी गई। और अब चूंकि दूर दराज से सब्जी आती है लाहौर में और जो डीजल है जिस पर यानी उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए अब हर सब्जी लोगों को महंगी मिलती है। जो किसी ज़माने में 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए या 100 रुपए किलो सब्जी मिलती थी मुख्तलिफ महंगे और सस्ते ज़माने में, वो 50 और 100 रुपए फी किलो वाली सब्जी अब 150, 200 रुपए किलो मिल रही है। उसकी वजह यह है कि अलीम खान जैसे कब्जा ग्रुपों ने, सिर्फ अकेला अलीम खान नहीं है, 8-10 और भी अलीम खान हैं जो कब्जा ग्रुप हैं, उन्होंने रावी के बेड की और उसके अतराफ की जो जरी ज़मीन थी, जो कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जिसको ग्रे नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो दरिया का बेड है और कभी भी सैलाब आए, अगर आप दरिया का बेड रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो फिर जो सैलाब है वो आबादियों को, शरकपुर शरीफ को तबाह किया गया है नाज़रीन ख़ास तौर पर, और शाहदरा के जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ तबाही मचाई गई है। क्या अलीम खान और नून लीग फिर अगले आम इंतखाबात में शरकपुर शरीफ और शाहदरा के अवाम का सामना कर सकेंगे, या शर्मसार होकर वहाँ भी फिर जब जलसा करने जाया करेंगे तो वहाँ भी बाहर से ले जाकर सामीन बिठाएंगे और असल लोगों को डंडे मारकर बाहर भगा देंगे। इस हवाले से आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।